हेलो एवरीवन। टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइंस। ओके, समाश्रण समीकरण या समाश्रण रेखाएं। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और समाश्रण रेखाएं क्या होती हैं और समाश्रण गुणांक यानी रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली ये रिग्रेशन का पार्ट 1 है, तो इसमें मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे जिसमें लगभग मैंने सारे पार्ट इंक्लूड किए हुए हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसके पार्ट 3 और पार्ट 2 में आएंगे, तो वो वाले पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, रिग्रेशन उसमें पूरा हो जाएगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिग्रेशन का, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूले। देखिए, ये दो प्रकार की होती है रिग्रेशन इक्वेशन। y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। और ये जो दोनों होते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी समाश्रण गुणांक होते हैं ये। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर बी वाई एक्स लिखा है तो y जो है वो पहले है तो यहाँ पर y आया है, और x जो है वो बाद में है तो यहाँ पर क्या लिखा है एक्स माइनस एक्स बार। उसी प्रकार से जब बी एक्स वाई लिखा है तो x जो है वो पहले है तो x माइनस एक्स बार, और y जो है वो बाद में है तो y माइनस वाई बार। तो इस कोफिशिएंट को देखकर आप पहचानेंगे कि लाइन जो है वो y ऑन x है या x ऑन y है। तो ये जो पहली वाली लाइन है आपकी, ये कहलाती है समाश्रण समीकरण y की x पर। ठीक है, तो ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और ये वाली जो लाइन है ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। देखिए, ये मैंने पीछे लिखा भी हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा दिया हुआ है ना, आपको डेटा दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट और सेल, कि आपका जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट पे जो कीमत लग रही है वो 200 है और सेल जो है वो 400 है। उसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट की कीमत अगर आप कम कर रहे हो, कम खर्च कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट पर, तो सेल जो है वो भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इस प्रकार अगर 80 एडवर्टाइजमेंट है तो 180 सेल हो रही है। तो यानी सेल जो है वो एडवर्टाइजमेंट में इस प्रकार से क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब आपको कोई पूछे कि बताओ अगर एडवर्टाइजमेंट 20 है तो सेल कितनी होगी, या फिर अगर सेल 100 है तो एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी, तो ये आप निकाल सकते हो रिग्रेशन लाइंस की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास दो इक्वेशन होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है x, तो अगर आपको x गिवन नहीं है ना, x अगर आपको फाइंड करना है तो आप ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने एडवर्टाइजमेंट को क्या मान लिया x और सेल को क्या मान लिया y। तो इस केस में देखिए आपको x फाइंड करना है ना, ये x फाइंड करना है, तो यानी अब y की जगह पर कितना रख देंगे, 100। तो अगर आप यहाँ y की जगह पर 100 रख देंगे तो आपको यहाँ पर x का मान मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, क्या क्या, एक तो x बार, y बार और बी एक्स वाई। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू निकालनी है तो आप लगाएंगे रिग्रेशन लाइन कौन सी, y ऑन x। तो ये है y की x पर समाश्रण रेखा। ठीक है, तो इसमें आप कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इस टेबल में देखिए मैंने आपको पूरी डिटेल दी है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। और एक्स बार क्या होता है, समीशन एक्स अपॉन एन, वाई बार क्या होता है, समीशन वाई अपॉन एन। ठीक है, अगर आपको y फाइंड करना है, टू फाइंड y, तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे। अगर आपको x फाइंड करना है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे। ये कहलाता है समाश्रण गुणांक x ऑन y, x का y पर, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, और ये कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन निकालिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालिए। ठीक है, तीन चीज़ें, समाश्रण गुणांक, समाश्रण समीकरण और सहसंबंध गुणांक निकालना है आपको इस डेटा से। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो जब भी आपको डेटा दिया हो तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए अभी जो फिलहाल टेबल दी है तो टेबल के हिसाब से आपको ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि आपके पास टेबल में x है और y है, तो x एंड y की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो ध्यान से देखिए, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर यहाँ y है तो यहाँ भी क्या आएगा, नीचे y आएगा। देखिए, ठीक है, और अगर यहाँ x है, ठीक, अगर यहाँ पर x है तो नीचे भी क्या आएगा, x आएगा। ठीक, तो समझ रहे हैं, अगर x ऑन y है तो y नीचे आएगा, अगर y ऑन x है तो x नीचे आएगा। और ऊपर का पार्ट देखिए दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको डेटा से ये चीज़ें निकालनी है, उसके बाद आपको समाश्रण रेखा, रिग्रेशन लाइंस में वैल्यूज़ को रखना है। तो देखिए इतने प्रकार के फॉर्मूले आपके यूज़ हो रहे हैं, ये रिग्रेशन लाइंस है ना, समाश्रण रेखा, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक का सूत्र है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालेंगे आप इन दोनों फॉर्मूले से जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आपने टेबल लिख ली एक्स और वाई, फिर क्या किया आपने, एक्स का स्क्वायर कर दिया। तो एक्स की सारी वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, उसी प्रकार से आपने वाई का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 11 का 8 का 14 का सबका स्क्वायर कर दिया।
फिर आपने एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो 1 का 2 में करेंगे तो आएगा 2, 5 का 2 में करेंगे तो आएगा 10, 3 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33। तो इस प्रकार से आपने एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसका मीन निकाल लीजिए। मीन क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन एक्स बटे एन, यानी समेशन एक्स कितना आया 15। अब समेशन क्या है, सबका टोटल कर लीजिए। इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का टोटल, तो इसलिए आ जाएगा समेशन नंबर एक्स। ये है वाई का टोटल पूरा, इन सबका जोड़ लीजिए तो आ जाएगा ये समेशन वाई। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से आप वाई स्क्वायर का टोटल करेंगे तो आ जाएगा समेशन वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का टोटल करेंगे तो आ जाएगा समेशन एक्स वाई। ओके, और आपने एक्स बार और वाई बार निकाल लिया है। ये सब आपने क्यों निकाला है, क्योंकि आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ हम वैल्यू रखना स्टार्ट करें। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स ऑन वाई का ये, और एक्स ऑन वाई लाइन है ना, समाशरण रेखा कौन सी है, एक्स ऑन वाई, एक्स की वाई पर रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई। तो बी एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 5। तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो वो आप यहाँ रख देंगे एन की वैल्यू 5। समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 147, तो वो यहाँ रख दी मल्टीप्लाई में। फिर है बीच में माइनस, तो माइनस लगाएंगे। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है 15, समेशन वाई की वैल्यू कितनी है 40, तो 15 × 40, और नीचे जो है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है वाई का स्क्वायर। देखिए, समेशन वाई स्क्वायर कितना है 410, 410 इंटू में कितना है एन, एन मतलब 5, और समेशन वाई की वैल्यू कितनी है 40, और समेशन वाई का है स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ, दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 135। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ, इसका 40 × 40 करोगे तो आ जाएगा 1600, है ना। ये 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 40 × 40, है ना। तो 4 चौक 16, 1600 आ जाएगा। ये दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड किया तो आपने कितना आया 0.3, यानी आपका जो कोफिशिएंट आया बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 0.3। तो देखो, बी एक्स वाई की जगह आपने कितना लिख दिया 0.3। ओके, अब आप देखो कि आपका वाई बार कितना था। ठीक है, वाई बार की वैल्यू कितनी थी 8, तो देखिए वाई बार की जगह आपने कितना लिख दिया 8। एक्स बार की वैल्यू कितनी थी 3, तो एक्स बार की जगह पे कितना लिख दिया 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप वाई में, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 8 में, तो जो आएगा वो आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि हमने इसका जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 0.3 वाई, इसका इसमें किया तो 0.3 × 8 यानी 2.4। फिर ये -3 को आप इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, ये इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, तो ये -3 जो है यहाँ के +3 हो जाएगा। तो +3 - 2.4 0.6, तो ये आ गई आपकी एक्स ऑन वाई की लाइन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स की वाई पर समाशरण रेखा। ओके, देखिए जिस प्रकार हमने एक्स ऑन वाई लाइन निकाली है, उसी प्रकार से हम अब वाई ऑन एक्स लाइन निकालेंगे। सी, वाई ऑन एक्स लाइन जो है वो होती है वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो अब जो टेबल से हमने वैल्यूज़ निकाली थी, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चालू करेंगे, और वाई बार और एक्स वाई की भी वैल्यूज़ रखेंगे। तो सबसे पहले बी एक्स वाई की वैल्यू, एन की वैल्यू 5 है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 147, समेशन एक्स समेशन वाई दोनों की वैल्यू रखेंगे, समेशन एक्स की वैल्यू और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। जब आपने बी वाई एक्स कैलकुलेट किया तो आपका आया 2.7, तो वो बी वाई एक्स की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। वाई बार की वैल्यू आप जानते हैं 8 थी, और एक्स बार की वैल्यू थी 3, तो वो वैल्यूज़ आपने रख ली। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 का एक्स में, 2.7 का 3 में। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7x - 8.1, 2.7x एज इट इज़, 8.1 एज इट इज़, -8 जो है वो यहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस। तो दिस इज़ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो अब हम निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स और साथ में रूट। तो बी एक्स वाई की वैल्यू आपको बताइए कि साइड में निकाल के, जैसे हमने यहाँ पर ये बी वाई एक्स की वैल्यू निकाली है 2.7, ऐसे बी एक्स वाई की वैल्यू अभी पीछे देखिए आप, तो हमने निकलवाई है कितनी है ये 0.3, और बी वाई एक्स की वैल्यू 2.7, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.81, तो इसको लिख सकते हो आप कितना 0.9 इसका रूट। तो अब जो अपना क्वेश्चन था कि रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी ये लाइंस निकालनी थी, आर निकालना था, और ये दोनों कोफिशिएंट निकाले थे। तो ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब मैं आपको एक स्टेप क्वेश्चन बढ़ाती हूँ। मैं आपको अगर इसमें कह दूँ कि अगर मैं आपको एक्स की वैल्यू 5 दे दूँ, 5 या 7 दे दूँ, तो आप मुझे बताइए वाई कितना होगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि एक्स वाई आपको दे रखी है टेबल वही पुरानी, अगर एक्स की वैल्यू 7 है देन वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 18 है तब x बराबर कितना होगा, तो ये अपने को बताना है। तो x की वैल्यू 7 है तो y बराबर कैलकुलेट करने के लिए आपको रिग्रेशन लाइन लगानी पड़ेगी y ऑन x, क्योंकि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए आपको y ऑन x लगानी पड़ेगी। और यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ आप एक रिग्रेशन लाइन लगाओगे x ऑन y। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
अपन ने देखा था कि अपनी रिग्रेशन लाइन आई थी एक्स ऑन वाई, जो हमने कैलकुलेट करी थी वो क्या आई थी, ये है ना। अगर आपको याद हो तो पीछे वीडियो देखिएगा पॉज करके पीछे, तो हमने ये निकाली थी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। अब आपको पता है कि वाई की वैल्यू कितनी है 18, तो वाई की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 18, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 18 प्लस 0.6, तो 0.3 इंटू 18 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 0.6 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू कितनी, 6। यानी जब आपका y 18 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो x बराबर 6 इसका आंसर होगा। ये x बराबर 6 आंसर तब आएगा जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि y अगर 18 है तो x बताइए। ठीक, अब उसी प्रकार से अगर आपको x पता है तो y निकालेंगे आप। तो यहाँ देखिए कि ये हमने रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करी थी y ऑन x, है ना, y ऑन x। तो अगर आपको x पता है तो आप y निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू कितनी पता है आपको, 7, तो x की वैल्यू 7 यहाँ रख दीजिए। तो 2.7 इंटू 7 माइनस 0.1 एज इट इज़। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई, तो 18.9 और माइनस 0.1, तो 18.9 में से 0.1 घटाएंगे तो 18.8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 18.8। तो ये टाइप के क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। ओके, आगे वाले जो 2 पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखें, है ना, उनमें बाकी के 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बच रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। रिग्रेशन पढ़ रहे थे हम समाजशयन का, ये है पार्ट 2। समाजशयन का पार्ट 1 जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समाजशयन का पूरा बेसिक जो है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें बेसिक्स के लिए। इस पार्ट में हम क्वेश्चन कवर करेंगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको सेल्स दे रखी हो, एक्सपेंस दे रखा हो, इस टाइप से टेबल दी हो, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको सेल्स और एक्सपेंस, है ना, इसको आपको वेरिएबल मान लेना है, एक को एक्स वेरिएबल, एक को वाई वेरिएबल। तो आप एक्स वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो मीन दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 40। वाई वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो मीन है वो है 60। एक्स वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा है, डेविएशन है, वो 10। वाई वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा है वो है 1.5। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है 0.9। क्वेश्चन है व्हाट लाइकली टू बी सेल्स इफ़ एक्सपेंस इज़ 10 करोड़। अगर एक्सपेंस 10 करोड़ है तो सेल कितनी होगी, तो एक्सपेंस मीन्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी, 10। ओके, तो आपसे वो पूछ रहा है एक्स कितना होगा, तो ये आपको फाइंड करना है इस ए पार्ट में। बी वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बी वाले पार्ट में व्हाट लाइकली टू बी एक्सपेंस इफ़ सेल्स इज़ 60 करोड़। आपको बताना है एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस मीन्स वाई। ओके, यहाँ पर आपको बताना है y बराबर कितना होगा इफ़ सेल्स जो है वो आपको दे रखी हो कितनी, 60। अगर सेल्स जो है मतलब x जो है वो हो 60। ओके, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि एक में आपको x दे रखा है और y फाइंड करना है, और दूसरे में आपको y दे रखा है और x फाइंड करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिग्रेशन लाइंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 प्रकार की लाइंस होती है, एक होती है x ऑन y और दूसरी होती है y ऑन x। तो कौन सी लाइन लगेगी, कौन सा डेटा यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा x बराबर कितना, 10। सिग्मा जो है वो x के लिए है कितना, 10। फिर सिग्मा जो है वो y के लिए है कितना, 1.5। तो सिग्मा x हो गया 10, सिग्मा y हो गया 1.5। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, कभी कभी यहाँ पर एस डी लिखा हुआ आता है। ओके, इस प्लेस पर क्या लिखा हुआ आएगा, एस डी। तो आपको समझ जाना है कि ये सिग्मा है ना, एक्स के साथ सिग्मा एक्स, वाई के साथ सिग्मा वाई। उसी प्रकार से आप देखो आपको मीन दिया हुआ है, मीन जो है वो कितना है, 40 इसका एक्स का। तो मीन मतलब होता है एक्स बार, तो एक्स बार कितना है, 40। माध्य दे रखा है आपको, तो और माध्य जो है वो वाई के लिए कितना है, 6, यानी वाई बार जो है वो कितना है, 6। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी है। और दूसरी बात, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट आर दे रखा है कितना, 0.9। कोरिलेशन कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक दे रखा है। तो अब आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम लगाते हैं रिग्रेशन लाइंस का फॉर्मूला। तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो y ऑन x का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए रिग्रेशन का, जो मैंने वीडियो बनाया है रिग्रेशन फर्स्ट पार्ट। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, तो जो बी वाई एक्स की वैल्यू है वो बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास कितना, r सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, ये फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स का। और वाई बार की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, हमें 6। तो यहाँ से वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें उठा के देखिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए वाई बार की वैल्यू कितनी है, 6। एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ 40 रख दिया। बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, ये फॉर्मूला होता है आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो आर की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, 0.9। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे, 10। और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी रख दोगे, 1.5। तो ये हो जाएगा 0.9 10 इंटू 1.5। देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है सारी। अब हमें सॉल्व करना है। जो माइनस का 6 यहाँ आया था उसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ओके, ध्यान से देख लीजिए।
इस स्टेप के बाद इसका मल्टीप्लाई किया 0.9 का 10 में और 1.5 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 0.135 x माइनस 40 एज इट इज़ और प्लस 6 एज इट इज़। ओके, अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो 0.135 इंटू 40 और प्लस का 6 एज इट इज़। ये वाले टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 5.4 और प्लस का 6 एज इट इज़। ओके, अब 5.4 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, तो ये आ जाएगी आपकी रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालने के बाद आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि x जो है वो आपको फाइंड करना है यदि आपका y दे रखा है 10, है ना, और इसमें आपको एक्सपेंस यानी y फाइंड करना है जब आपको x दे रखा है 60। तो आप ये वाला यूज़ करें क्योंकि आपको y निकालना है। जो चीज़ आपको निकालनी होती है वो आपको लेफ्ट हैंड पे चाहिए, है ना, तो आपको y निकालना है और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, इसमें आपको y फाइंड करना है और x बराबर कितना है 60। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, है ना, x की वैल्यू कितनी है 60 और y आपको निकालना है, तो x की वैल्यू 60 देखिए यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ देखिए x की जगह पर कितना रख दिया 60, बाकी चीज़ें देखिए एज इट इज़ है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.6 को ऐड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.7। तो ये आपका आंसर है, आंसर नंबर कौन सा बी वाला। ओके, अब ए वाला आंसर निकालने के लिए आपको x चाहिए, तो आप लगाओगे लाइन कौन सी x ऑन y। जब आपको y चाहिए था तो आपने लगाई थी लाइन कौन सी y ऑन x। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है x, तो आप लाइन लगाओगे x ऑन y। तो यहाँ देखिए हम लाइन यूज़ कर रहे हैं कौन सी x ऑन y, तो x ऑन y के लिए x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ओके, अब यहाँ पर बी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या है आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और वाई माइनस वाई बार, है ना। एक्स बार की वैल्यू कितनी 40, वाई बार की वैल्यू कितनी 6, तो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आर की वैल्यू 0.9, सिग्मा एक्स की वैल्यू और सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 6, ठीक है। 0.9 का 10 में मल्टीप्लाई और 1.5 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। वाई माइनस 6 एज इट इज़, माइनस का 40 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 40। 6 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 6y, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 और प्लस का 40 एज इट इज़। 36 माइनस 36 प्लस 40 आ जाएगा प्लस का 4। ओके, अब आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या दे रखा था x पूछा है आपसे और y है 10। ओके, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 10 कहाँ रख दोगे आप यहाँ पर, तो 6 10 हो जाएगा 60 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 64। तो आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी 64। तो ये था आज का क्वेश्चन। मैं बता दूं आपको जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो है रिग्रेशन इक्वेशन समाश्रण समीकरण, जिसमें मैंने इसको पूरा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ ही में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। और फार्मूला भी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किए हुए हैं कि ये सारे फार्मूलेज होते हैं। तो कुछ फार्मूले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए हैं ये वाले, इस पार्ट में मैंने आपको बताया है ये वाले फार्मूले। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी इन फार्मूलों का यूज़। ओके, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसका थर्ड पार्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जो भी मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस सारे प्लेलिस्ट में डले हैं, तो आप वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रिग्रेशन का हम देख रहे हैं पार्ट 3। रिग्रेशन दैट मीन्स समाश्रण। समाश्रण का ये है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उन पर जाकर देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिस्टिक्स के वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोवेरिएंस एक्स वाई दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है आपको एक्स का, वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है, एक्स बार वाई बार पता है, और आपको निकालना है वाई, एस्टिमेट वाई इफ़ एक्स बराबर 35। सेकेंड क्वेश्चन है ये। ओके, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया क्या क्या गिवन है हमें। एक्स बार गिवन है 16, वाई बार गिवन है हमें 30, को वेरियंस एक्स वाई है 12, वेरियंस ऑफ एक्स है 25 और वेरियंस ऑफ वाई है 20, ठीक है। और हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर, जहाँ सिग्मा एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और सिग्मा वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, और वेरिएंस जो है वो और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इस प्रकार से रिलेटेड है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपको पता है कितना 25, तो आप यहाँ से सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं। तो सिग्मा एक्स आप कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट, तो सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा √25, और √25 मतलब होता है 5। उसी प्रकार से आप देखो सिग्मा वाई स्क्वायर जो है वो वेरिएंस ऑफ वाई के बराबर है, और वेरिएंस ऑफ वाई है 20, तो सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा 20 के बराबर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा √20, तो √20 होता है 2√5। तो आपने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल दी। अब आप देखो कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एस्टिमेट वाई। ओके,
y फाइंड करना है। तो जब भी y फाइंड करना हो तो y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन आपको यूज़ करनी होती है। y ऑन x वाली जो रिग्रेशन लाइन है वो होती है ये y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। और बी वाई एक्स जो है उसका फॉर्मूला ये होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, कोवेरियंस एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बाद में x लिखा है तो यानी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से अगर बी वाई एक्स की जगह ये होता है बी एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में y बाद में है तो सिग्मा y का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हो जाता है बी एक्स वाई का, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला है ये। तो अभी आपको बी वाई एक्स पता है, यहाँ पर पूछा है तो बी वाई एक्स की वैल्यू आपने ये यहाँ पर लिख दी। अब आप देखो सारी चीज़ें आपको पता है, ऊपर क्या क्या पता है आपको, वाई बार की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ 30, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ 16 रखेंगे, देखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कोवेरियंस एक्स वाई, तो कोवेरियंस की जगह कितना रखेंगे आप 12, देखिए यहाँ पर कितना रखा आपने, यहाँ पर 12। सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कितना है आपके पास 25, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे आप यहाँ पर 25। सारी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.48। 0.48 का मल्टीप्लाई एक बार एक्स में करिए तो ये टर्म आएगी, और 0.48 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ओके, और जो माइनस का 30 है उसको यहाँ पर ले जाइए तो ये कायम हो जाएगा प्लस में। इन दो इसको एज इट इज़ लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 7.66, और ये 68, और 30 जो है वो यहाँ आ गया तो प्लस 30 में से 7.66 को माइनस करेंगे आप 68 को तो आ जाएगा 22.32। तो दिस इज़ योर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ओके, अब y ऑन x रिग्रेशन लाइन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x बराबर कितना है 35, तो y बताइए। तो आपको क्या करना है, x की जगह पर कितना रख देंगे आप 35। बहुत ही आसान है, x की जगह पर आप कितना रख देंगे 35, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 4.8। ये देखिए x की जगह पर आपने रख दिया 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो दिस इज़ योर आंसर। तो दिस इज़ योर आंसर। आपको उसने पूछा था y बराबर क्या अगर x बराबर हो 35। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये कि ये दो लाइंस दे रखी 1 और 2, आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको बताना है कि x ऑन y लाइन कौन सी है और y ऑन x लाइन कौन सी है। देखिए ये वाली अगर x ऑन y हुई तो ये वाली क्या होगी y ऑन x, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ये वाली लाइन आपकी y ऑन x हो और ये वाली लाइन हो आपकी x ऑन y। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया, लेट अस अज्यूम, हमने माना कि जो पहली वाली लाइन है आपकी वो है x ऑन y, और दूसरी वाली जो लाइन है वो है y ऑन x। अब देखिए हम क्या करते हैं, लाइन का दोनों लाइंस को लिख लेते हैं। पहली लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इसको लिख लिया आपने, इसको आपने क्या माना x ऑन y। तो x ऑन y आप जब भी मान रहे हो तो आपको x को इधर रखना है और बाकी सारी चीज़ों को उधर पहुंचा देना है ना। x को इधर रखिए, y और कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए। तो देखिए जब आप इसको x ऑन y कह रहे हो तो आप x का टर्म अलग कर लो और बाकी जो दोनों है इसको इक्वल टू के उधर भेज दो। तो अब आप जब इसको इक्वल टू के इधर भेजोगे तो इनके साइन पलट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए -3y था तो इक्वल टू के इधर जाके +3y हो जाएगा, +5 था तो -5 हो जाएगा। अब आप ये जो 2 है इससे डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये जो इक्वेशन आ गई आपकी, ये कौन सी आ गई, x ऑन y। उसी प्रकार से आपने दूसरी जो इक्वेशन है उसको कौन सा माना है, y ऑन x। ये तो ये वाली इक्वेशन को आपने क्या माना, y ऑन x। तो डेट मीन्स आप y को इक्वल में रख के बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज दीजिए। तो y को अलग कर लीजिए, तो ये माइनस का y है इसको उधर ले जाइए, तो ये काय का हो जाएगा प्लस का y, और इन दोनों को यही रहने दीजिए। ओके, इसको आप घुमा के लिख दो तो y बराबर 3x + 8 एज इट इज़। ओके, तो इस टाइप से आपने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि आपने इसको x ऑन y माना, और x ऑन y वाली लाइन कैसी होती है, ऐसी x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ध्यान दीजिए y के साथ जो जो नंबर आएगा वो क्या है, बी एक्स वाई है ना। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होता है तो डेट मीन्स y के साथ जो संख्या आएगी वो बी एक्स वाई है। हमेशा ध्यान रखिए इस y के साथ जो यहाँ पर नंबर है ये है बी एक्स पहले y बाद में, तो यहाँ पर जो बी एक्स वाई है वो है 3/2। ओके, उसी प्रकार से जब आप y ऑन x वाली लाइन लिख रहे हो तो जो x के साथ नंबर आएगा वो आएगा बी वाई एक्स। ओके, दैट मीन्स 3 जो है वो आपका हो जाएगा बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स जो है वो हो जाएगा 3। मतलब x के साथ जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका बी वाई एक्स। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बी वाई एक्स।
तो ध्यान रखिए एक्स ऑन वाई लिख रहे हैं इसलिए बी एक्स वाई, वाई ऑन एक्स लिख रहे हैं इसलिए बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स हो जाएगा ये वाला नंबर 3 और वाई के साथ क्या है 3/2, तो बी एक्स वाई हो जाएगा आपका 3/2। तो आपने बी एक्स वाई बता दिया। अब आप देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स और साथ में रूट। तो देखिए बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 3, दोनों का मल्टीप्लाई करके जब आप रूट निकालोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी आएगी। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.12 आर इक्वल टू, और आप जानते हो कि अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कोरिलेशन वाले चैप्टर में बताया हुआ है, जो वीडियो मैंने कोरिलेशन का डाला है उसमें बताया हुआ है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है ना, 0 से 1 के बीच में होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब जो हमने लाइंस मानी है वो हमने कैसी मान ली है, वो हमने उल्टी मान ली है, वो हमने गलत मान ली है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है कि आपकी जो ये वाली लाइन है ये एक्स ऑन वाई है और ये वाली लाइन है वाई ऑन एक्स है, ये हमने गलत मान ली है। इसका मतलब आपकी पहली वाली लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए वाई ऑन एक्स, और जो आपकी दूसरी वाली लाइन है वो वाई ऑन एक्स की जगह क्या होनी चाहिए एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो अगर आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 आ जाए या अजीब आ जाए नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब आपने जो लाइन्स है वो गलत मान ली है। ओके, तो देयरफॉर आप आंसर करके क्या लिख दोगे कि ये जो लाइन आपने पहली वाली मानी है ये वाई ऑन एक्स थी और जो सेकंड वाली लाइन आपने मानी है वो एक्स ऑन वाई होगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, और हाँ इसका मैंने प्रीवियस वीडियोस जो है वो दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, तो आप वो वीडियोस 1 और 2 वाले देख लीजिए, और एक लॉन्ग वीडियो भी है रिग्रेशन का तो वो भी आप देख सकते हैं जिसमें सब कुछ है। ओके, तो यहाँ पर रिग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।